हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेट मैथ। एंड आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटीग्रल। तो आज जानेंगे मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में। ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का। तो मल्टीपल इंटीग्रल हैज़ टू टाइप्स, वन डबल इंटीग्रल अनदर ट्रिपल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल से क्या होता है? डबल इंटीग्रल मेजर मेजर यूज होता है टू मेजर सरफेस और एरिया। जहाँ पे आपको एरिया या सरफेस निकालने का बात हो वहाँ पे आप डबल इंटीग्रल यूज़ करेंगे, और जहाँ पे आपका वॉल्यूम मेज़र करने का बात हो वॉल्यूम मेज़र करने का बात हो वहाँ पे आप ट्रिपल इंटीग्रल यूज़ करेंगे। तो डबल इंटीग्रल जो है इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। अब मानिए ये एक एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। अब यहाँ पे एक पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी लीजिए, और आप इस ग्राफ को ऐसे ऐसे अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट सी, यहाँ पे एक पॉइंट डी अगर आप लेते हो, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला जो स्पेस है, दैट इज ये जो स्पेस है, इस स्पेस का एरिया आपका क्या होगा? अगर आप इस स्पेस का फंक्शन जो है, इस स्पेस को अगर एफ ऑफ एक्स वाई से अगर डिनोट करते हैं, तो डबल इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो होगा, पहले आपका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन मतलब आप एरिया निकाल रहे हो, तो एक्स एक्सिस मतलब ए बी के ऊपर पहले एक्स एक्सिस एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, देन डी एक्स। उसके बाद आप वाई एक्सिस के ऊपर जो है उसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स सी टू डी डी वाई। यही है आपका बेसिक डबल इंटीग्रेशन। तो ये आपका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे एक्स कार्व और वाई कार्व के अंदर एक एक आप एरिया प्लॉट कर लिए, जहाँ पे ए बी दो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, और सी डी दो पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर। इसका इंटरसेक्शन का जो स्पेस है, ये जो स्पेस, इस स्पेस का एरिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए बी, क्योंकि एक्स का रेंज है ए बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसके बाद डी वाई, क्योंकि सी डी का रेंज वाई का रेंज है सी से डी तक। यही है आपका बेसिक डबल इंटीग्रल का फंडा। तो चलिए एक मैथ्स लेके इस और भी अच्छे से समझते हैं डबल इंटीग्रेशन को। तो एक मैथ जो यहाँ पे है वो है एक मैथ्स जो है वो है एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। आपका रेंज है 1 से 3, और यहाँ पे रेंज है 1 से 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जहाँ पे आपका रेंज अगर कोई नंबर या कोई कांस्टेंट दिया हुआ रहता है, जहाँ पे आपका वेरिएबल नहीं रहता है, वहाँ पे आपका सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप क्लियरली ये आपका 1 से 3 जो है ये आपका एक्स एक्सिस का लिमिट है, तो आप क्लियरली इसके ऊपर डी एक्स अप्लाई कीजिए। तो अगर आप इसके ऊपर डी एक्स अप्लाई करते हो तो 1 से 2 ये इंटीग्रेशन। अब अगर यहाँ पे dx से आप इंटीग्रेशन करते हो तो वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट टर्म है, तो वाई स्क्वायर आपका बाहर जा रहा है, और इसके बाद इंटीग्रेशन 1 से 3 एक्स डी एक्स होल डी वाई। क्लियर? मतलब ये वेरी सिंपल है। जहाँ पे आपका कांस्टेंट नंबर और कोई नंबर रहेगा, तो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो आपका एक्स के लिए एप्लीकेबल, एक्स के लिए है। तो आप अगर इसको इंटीग्रेशन करते हो तो जो आप वैल्यू आने वाला है वो है 1 से 2, आपका अपर लिमिट 2। इसको अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो दैट इज वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आपका रेंज है, और यहाँ पे आपका रेंज है, आप इसका रेंज है 3 से 1, अपर लिमिट आपका 3, लोअर लिमिट 1, integration of dy. Now we substitute the value 3 in the space of a and substitute the value of 1 in the space of x. अगर आप ऐसे करते हो तो कांस्टेंट टर्म क्या है? वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर बाई 2 बाहर जा रहा है 1 से 2, और आपका सॉरी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है, कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर ही है। तो अगर हम यहाँ पे अगर वैल्यू दे देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 होल इंटीग्रेशन 1 से 2, उसके बाद डी वाई। क्लियर? डी वाई। अब डी वाई, अब अगर हम इसके ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन करते थे तो 3 3 9, 9 माइनस 1 8, 8 बाई
2 दैट इज 4। सो आपका जो यहाँ से आ रहा है वो है इंटीग्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 2 2 4 y स्क्वायर डी वाई, 4y स्क्वायर डी वाई। ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब सिंपली इंटीग्रेशन, तो आपका 4 कांस्टेंट टर्म बाहर जा रहा है। वाई स्क्वायर के ऊपर अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो दैट इज वाई क्यूब बाई 3। आपका रेंज है 2 से 1। क्लियर। नाउ आप क्या करोगे, y के जगह पे एक बार 2 डाल दोगे और एक बार 1 डाल दोगे। सिंपल जो इंटीग्रेशन का हमारा जो प्रोसेस है। तो अगर हम करते हैं तो 4 यहाँ पे अगर 2 डाल देते हैं तो 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3। So 2 cube minus 3 that is 1, sorry 8 minus 1 that is 7. So 4 into 7 by 3, 4 into 7 by 3, ये जो आपका वैल्यू आ रहा है वो है 28 by 3। ये है फर्स्ट मैथ आपका, ये है फर्स्ट मैथ आपका इसके ऊपर। तो ये नेक्स्ट मैथ है जहाँ पे एवलूट पे आपका रेंज है 0 to 5 और यहाँ पे जो रेंज है वो है 0 to x स्क्वायर, x अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो इन सब केस में क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है तो आप 0 से 5 लीजिए और जिसका वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का, मतलब ये वाई का टर्म होगा। क्योंकि हम ग्राफ के टाइम में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन होता है। सो ये आपका वाई का रेंज होगा। क्लियर। यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर रहता तो वो एक्स का रेंज होता है। क्लियर। सो ये रेंज है वाई का और ये रेंज है आपका एक्स का। ये आपको थोड़ी दिमाग में लाना चाहिए। और अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई का रेंज है इसलिए आपको पहले डी वाई को लाना है, उसके बाद आप डी एक्स को लाइए। क्लियर। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लीकेशन करके तो x इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स x का क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ओके, तो ये इंटीग्रेशन हो रहा है y के रेस्पेक्ट में। तो इस इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन के बाद जो आ रहा है, इंटीग्रेशन के बाद जो आ रहा है वो होगा आपका एक्स क्यूब y, बिकॉज एक्स क्यूब आपका कांस्टेंट टर्म है, आप डी वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y आएगा, प्लस एक्स वाई क्यूब बाई 3 और आपका रेंज होगा, y का रेंज है एक्स स्क्वायर टू 0 डी एक्स। मतलब आपका जो एक्स स्क्वायर है वो आपका कौन सा जगह पे वैल्यू बैठेगा, वो आपका y के जगह पे आपका रिप्लेस होगा। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो है आपका x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 और ये y के जगह पे आएगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब, तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब और y के जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0, लिमिट हम दे रहे हैं। उसके बाद एक्स क्यूब बाई 3, y के जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0 टू द पावर एक्स स्क्वायर, y के जगह पे एक्स स्क्वायर टू द पावर 0 टू द पावर 3 इंटू डी एक्स। ओके, तो इसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आने वाला है वो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, यहाँ पे x टू द पावर 5 और यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो है, ये x बाई 3 था, x बाई 3 टू द 6 इंटू दिस दैट मीन्स x टू द पावर 7 बाई 3 dx। ओके, अब इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का रेंज के ऊपर। तो आपका जो आने वाला है वो है x टू द पावर 5 प्लस 1 दैट मीन्स 6 बाई 6 प्लस x टू द पावर 8 बाई 3 इंटू 8। आपका जो x का जो रेंज है वो आपका होगा x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा आपका 24। अब आपको जस्ट वैल्यू पुट कर देना है इसमें। तो अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो तो 5 टू द पावर 6 बाई 6 प्लस 5 टू द पावर 8 बाई 24 और आप अगर 0 डाल देते हो तो 0 हो जाता है। मतलब आपका यहाँ से जो कॉमन जा रहा है वो है 5 टू द पावर, आपका यहाँ से जो कॉमन जा रहा है वो है आपका 5 टू द पावर 6। अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपका जो बचेगा वो है 1 बाई 6 प्लस 5 स्क्वायर बाई 24। क्लियर, 5 स्क्वायर बाई 24। आफ्टर इसको अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो जो आंसर आने वाला है 5 टू द पावर 6 1 प्लस
25/24, and after simplification the answer is 5 to the power 6 into 24 plus 25, that means 49/24 is your answer. सो दो तरीके से आप कर सकते हो. अगर आपका नंबर कांस्टेंट नंबर है और रेंज अगर कांस्टेंट कुछ नंबर है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट जो लिमिट है उसको x के लिए ले सकते हो. मगर आपका अगर वेरिएबल में दिया हुआ है, अगर x के रूप में दिया हुआ है, तो वो आपका एक y का रेंज होगा. मतलब तब आपको dy पहले लाके इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करना है. इसके बारे में और भी हम वीडियो बनाएंगे. नेक्स्ट वीडियो भी इसके ऊपर ही बनाएंगे और थोड़ा मैथ लेके, ताकि आपकी क्लियर और भी कंसेप्शन हो. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू. सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस. बाय.